लोकसभा चुनाव। चुनावी मुद्दों में हर मुद्दे की एंट्री हो रही है और फिर होती है शैतान की एंट्री। कैसे? जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। उस दिन हम लोगों के शुक्रवार को संतोषी माता होती, संतोषी माता का मुंह देख के जाएगा, सारे शैतान नाश हो जाएंगे। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इस सरकार की विदेश नीति फेल है, चाइना घुसकर बैठा हुआ है। तमाम इन मुद्दों के ऊपर वोट होगा और इस बार इस सरकार को तड़ी पार करेगी जनता। तो कल करीब 11 घंटे बाद 2024 के चुनावों में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। न्यूज 18 इंडिया की बड़ी तैयारी है। तारीख है 26 अप्रैल और दिन है शुक्रवार यानी जुमा। इस्लाम में शुक्रवार को जुमा कहा जाता है, जुमे का दिन। इस दिन को चुनाव के लिए मजहबी रूप से इस्तेमाल करने का आरोप किस पर लग रहा है? असदुद्दीन ओवैसी पर। ओवैसी क्या कह रहे हैं कि 26 अप्रैल जुमे का दिन है और जुमे के दिन शैतान कामयाब नहीं होता, शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी। ओवैसी का इशारा किसकी तरफ है? ओवैसी किसे शैतान कह रहे हैं? ये जानने में बहुत लोगों की दिलचस्पी है। दरअसल जो शैतान है ना, वो ओवैसी का चुनावी गेम प्लान है। समझिए, ओवैसी की नजर सबसे ज्यादा उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है, इसीलिए ओवैसी सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट हो कि बिहार का किशनगंज हो, हर जगह ओवैसी का मुस्लिम फैक्टर जो है वो सबसे ऊपर है। कल होने वाले मतदान में बिहार की किशनगंज सीट पर ओवैसी ने एआईएमआईएम कैंडिडेट को खड़ा किया है। यह सीट 2014 में कांग्रेस का गढ़ थी। यहां मुस्लिम आबादी 68% है। आप खुद सोचिए, ओवैसी का शैतान वाला बयान कल किसे नुकसान पहुंचाएगा? इसके अलावा ओवैसी ने यूपी में अपना दल कमेरावादी से गठबंधन किया है। यूपी में ओवैसी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम सीटों पर प्रचार वो जरूर कर रहे हैं। और खुद सोचिए आप, यूपी में जिन सीटों पर ओवैसी प्रचार करेंगे, वहां ओवैसी एनडीए की मुश्किल बढ़ाएंगे कि इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएंगे? महाराष्ट्र के पुणे और उस्मानाबाद सीट पर एआईएमआईएम का सीधा मुकाबला किससे है? महाविकास अघाड़ी से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नाम छत्रपति संभाजी नगर अब कर दिया गया है, वहां इम्तियाज जलील को दोबारा टिकट मिलना तय है। यहां 39% मुस्लिम है, 17% दलित वोटर है। यहां भी महाविकास अघाड़ी को ही नुकसान है। अभी तो कई और सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी होना बाकी है। तो खुद सोचिए, ओवैसी का चुनावी शैतान किसे नुकसान पहुंचाएगा? जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे। दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपना जांचा परखा डर वाला कार्ड चल दिया है। वोट और मजहब के नाम पर ओवैसी ने जो बयान दिया है, उस पर विवाद शुरू हो चुका है। लेकिन इस बयान के पीछे ओवैसी का पूरा खेल साफ हो गया है। याद रखिए, 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। जिस ढंग से उन्होंने कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी पर कि जुम्मे का दिन है, शैतान कभी आएगा नहीं लौट करके, मैं कहता हूं जो भी वो शैतान छोड़ेंगे, सारे शैतान को डब्बे में बंद करके, और उस दिन हम लोगों के शुक्रवार को संतोषी माता होती हैं,
संतोषी माता का मुंह देख के जाएगा, सारे शैतान नाश हो जाएंगे। चुनाव में शैतान कौन है, ओवैसी का इशारा किसकी ओर है, ये बहस का विषय है। लेकिन ओवैसी के बयान से एक बात तो तय है कि इस बार के चुनाव में ओवैसी से सबसे ज्यादा नुकसान इंडी गठबंधन को ही होने वाला है। ओवैसी की वोट की मैपिंग में वही जगह फिट हो रही हैं जहां जहां 40 से 70% मुस्लिम वोट हैं। जहां इंडी गठबंधन का वोट बैंक है, वहां ओवैसी सेंध लगा रहे हैं। ओवैसी के भाषणों में पीएम मोदी का जिक्र होता है, लेकिन उनके टारगेट पर है इंडी गठबंधन, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि ओवैसी जहां डट जाएंगे वहां 20% वोट बट जाएंगे। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो आप, मैं खुल के कह रहा हूं अंदर कमरे में कहते हैं। 2020 में ओवैसी ने जिस तरीके से महागठबंधन का खेल इस इलाके में बिगाड़ दिया था, उसी का डर इस बार भी लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को सता रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल का है, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल के 4 जिले, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया शामिल हैं, और सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इसमें ओवैसी ने किशनगंज और अररिया में कैंडिडेट खड़े किए हैं। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है और यहां ओवैसी की पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस है, क्योंकि बिहार की ये इकलौती सीट है जिस पर 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। 2014 में भी कांग्रेस के असरारुल हक यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार AIMIM की तरफ से अख्तारुल ईमान मैदान में हैं, जिनकी यहां के मुस्लिम वोटरों में पकड़ है। और यहां अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए ओवैसी ने वही पुराना डर वाला फॉर्मूला चला है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी। इंडी गठबंधन के पास ओवैसी का तोड़ नहीं है, इसलिए AIMIM पर बीजेपी की बी टीम के आरोप लगते रहे हैं। साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी भी सीट पर वह जीत नहीं सकी थी। इसलिए कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी भले चुनाव न जीते, लेकिन सियासी मैदान में वो मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टी को ही नुकसान पहुंचाती है।